नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं आपके साथ महेंद्र सिंह राठौड़। आज मैं खड़ा हूं गेहूं रोड पर और यहां से जो यहाँ कुछ ग्रामीण हैं वो धरना देकर बैठे हैं और बाड़मेर से जो कचरा उठाने वाले जो वाहन है वो बाड़मेर शहर का जितना भी कचरा होता है उसे लेकर और या कचरा निस्तारण केंद्र बना हुआ है वहाँ की ओर लेके जाते हैं। उन जो टैक्सी और वाहन है उनको यहाँ पे रुकवाया गया या लोग धरने पर बैठे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करूँगा और जानना चाहूँगा कि आखिर इन लोगों की क्या मांगे और क्यों ये रोक कर बैठे हैं। आज किन मांगों को लेकर आप इन कचरा ढोने वाले वाहनों को रुकवा रहे हैं? देखो, ये पहली बात तो कचरा ले आवे तो तिरपाल करे आओ कोने, और मैं इन्हें कई बार समझाइश की कि भाई ले आओ तो तिरपाल करे आओ। बीजी बात जो टेम्पू आ रहा है वो टेम्पू वाला जो पूरा नशे में आ रहा है तो उन्होंने खुद नहीं उठाया, उन्होंने हमारे साइड कही है, हूँ साइड कहीं जाऊँ रही हो और कचरा पॉइंट के थे ना कचरो के नौके रहा हो इतना वो नशे में आवे और आने जाने वाले व्हीकल कोई साइड नहीं रहा है। तो हमारा कहना है कि मोटे गाड़ी आ रही है तो मोटे गाड़ी तिरपाल में आ रहे हैं, अनुशासन में आ रहे हैं, वो जाना दीजिए और रिक्शा महत्वपूर्ण बंद है और नहीं आना दीजिए और रिक्शा में परेशान हो। बस यही कहना चाहूँगा। आपने किसी ड्राइवर को नशा करते हुए देखा या ऐसे ही आप आरोप लगा? लापरवाही से आ रही है ना, हम लोग ये रास्ते से आ रहे हैं ना तो लापरवाही से आ रहे हैं। उनको पता नहीं कि साइड इस साइड है या इस साइड है जाना है, उनको यही पता नहीं है। ऐसा परेशानी हो है कि कचरो पात्र हो है ये तो नगर पालिका रो पॉइंट बनियोड़ो है वो तो नौकरिया नहीं नौखे जो को तो इन खुद नो ध्यान को नहीं क्योंकि कोई नशो कराया है ड्राइवर मैं केरो मौंड होंगी तो कई हगो को नहीं की नशो कराया है, लेकिन खुद न सेफ्टी में चलना चाहिए और नहीं तो है त्रिपाल नौखे और बहन आड़ा ना परेशानी और पूरे गाँव ना नगर परिषद बना दियो। ठीक है, इतनी परेशानी है यहाँ ना मैं कई 50 बार ज्ञापन दे चुका हूँ। कलेक्टर साहब ने दिनों MLA साहब ने दिनों वो खुद बंद कर चुका है कि ऑटो आए कोई भी त्रिपाल नहीं नौकड़ो है वो आवे तो थे उन्हें रोकाओ और पाछो मिलो। तो ये समस्या कितने टाइम से है, कब से ये आ रही है? ये 8 साल से हो गया साहब। हाँ 8 साल से ये कोई होना ही नहीं है साहब। MLA साहब ने कहो, कलेक्टर साहब ने कहो, कोई होना ही है कौन। और आज मैं रोकायो अजा तक यहाँ कोई अधिकारी आयो को नहीं और यहाँ कोई ठेकेदार है काम लियोड़ो है वो आयो, बाकी तो गवर्नमेंट अधिकारी कोई आयो को नहीं। जो ठेकेदार आया उन्होंने क्या बात की आपसे? अभी ठेकेदार साहब बोल रहे हैं कि हमारी कोई गलती आएगी नहीं। पहले भाई पहले 8 साल हुआ था ना कहता ना हमें कि मैं गलती आने देवा को नहीं। गलती तो सामने पड़ी है, कचरा पूरा खुला है साहब, पूरी पब्लिक परेशान, पूरी गांव परेशान, पूरी सिटी में कचरो ले आए नौ कहता वे में एक खुद धनी कहो 50 बार ज्ञापन देना बंद है लेकिन तो मान रहा नहीं है। क्या करा हमारे गांव में पिछले 10 साल से कचरा निस्तारण केंद्र बना हुआ है पर कानून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पर। मतलब कानून क्या होता है हमने कभी देखा ही नहीं। कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, भूख हड़ताल कर चुके हैं, यहाँ तक कि हम यहाँ कलेक्टर साहब से और यहाँ लिखित में ले चुके हैं कि यहाँ पर जो कचरा निस्तारण केंद्र बना है वो जो कानून के तौर पर है वो रेगुलर चलेगा, लेकिन 1 महीने चलता है, 1.5 महीने चलता है, उसके बाद में कानून की पूरी धज्जियां उड़ती है, चलता ही नहीं है। यहाँ पर धरना देकर हम लोगों ने कचरा निस्तारण केंद्र का प्लांट लगवाया था जो करीबन 2 से 2.5 करोड़ का था। लगाने के बाद सिर्फ 1 या 1.5 महीने चला है, उसके बाद पूरा प्लांट बंद पड़ा है। और अभी जो कचरा ये डाल रहे हैं, जो पूरा प्लास्टिक जो इकट्ठा हो रहा है उसका कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। उसकी वजह से पूरा कचरे को जो आग लगा दी जाती है और शाम के टाइम पूरे गाँव में धुआं ही धुआं रहता है। मतलब अभी जो कचरा स्टॉक हो रहा है उसका निस्तारण नहीं हो कि उसको जलाया जा रहा है? जलाया जा रहा है, कचरा जलाया जा रहा है। जो उसकी वजह से जो अंदर जो मशीनें लगी हुई है वो भी सारी की सारी जल चुकी है। अभी कुछ है ही नहीं अंदर। अभी 2 से 3 दिन पहले आग लगी थी। हफ्ते में 1 से 2 बार आग लगती है और दमकल की गाड़ी आती है, 4 से 5 गाड़ी आती है और बुझा के चली जाती है, उसके बाद उसका कोई होता ही नहीं है। देखिए यहाँ पर जो ग्रामीण मौजूद है इनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये कचरा ढहने वाली जो व्हीकल है, जो टैक्सियाँ आ रही है, ये खुले में आती है और खुले में आने के कारण जो कचरा होता है वो है तेज़ रफ्तार होने की वजह से उड़ता है और पीछे चलने वाले जो भी व्हीकल्स वगैरह होते हैं उन्हें भी आफत होती है। और उससे बड़ी समस्या ये है कि जो कचरा जो खुले में आता है उसकी इतनी दुर्गंध होती है कि यहाँ पर जो लोग हैं, रहवासी लोग, वो यहाँ रह नहीं पाते हैं। और इनसे भी ज़्यादा बढ़कर इनकी सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो आ रही है कचरा निस्तारण केंद्र की। निस्तारण केंद्र पर इनका कहना है कि जो पिछले समय में सरकारी 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद बना जो निस्तारण केंद्र है वो केवल कागजों में ही बना है, धरातल पर उसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर आज भी कचरे का निस्तारण जो है वो आग में जलाकर, कचरे को जलाकर उसका निस्तारण किया जाता है, जबकि जलाने पर जो है वो वायुमंडल वो प्रदूषित होता है और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको श्वसन संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन चंदन के साथ महेंद्र सिंह राठौड़, पीके टाइम्स, बाड़मेर। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।